हरियाणा। और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इम्पोर्ट होता है और उस 60% इम्पोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज़ चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहाँ पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वहाँ से दुनिया का काफ़ी ज़्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहाँ से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो 2 पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पक्षधर था, तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफ़ी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। 140 करोड़ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी
सीधे सीधे ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे। उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का। जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को। 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है? कुछ तो है ट्रंप के पास, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और बच जाएगा प्रधानमंत्री। अगर उन्हें अपने जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रंप के पास, उसके पब्लिक होने से डर लगता है, वो इस्तीफा दे दें, पर देश को बर्बाद ना करें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस वक्त हमारा देश इकोनॉमिकली और कई चीजों में बहुत कमजोर था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत की एक इज्जत थी, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होता था। 1971 में जब सीधे सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका भारत पे हमला कर देगा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। हमने पाकिस्तान पे हमला करके बांग्लादेश को आजाद कराया। वो एक जमाना था जब भारत चौड़ा होकर पूरी दुनिया के अंदर चलता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की ना की जाए, हमें अमेरिका का गुलाम ना बनाया जाए, ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए, और देश की विदेश नीति हमारे भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं उसके हिसाब से बननी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरियों और कमजोरियों की गुलाम होनी चाहिए। अगर आपके 1-2 प्रश्न दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ किडनैपिंग की कोशिश। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ईरान, इजरायल, अमेरिकी युद्ध के बीच में एलपीजी को लेकर जो हालात देश में बने हैं उसको लेकर ही विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे और तीखे सवाल उन्होंने पूछे कि ट्रंप मोदी पर कई निशाने साधते कहा कि विदेश नीति पर विचार करना चाहिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए कि विदेश नीति किस तरीके से आज देश का नुकसान कर रही है। एलपीजी को लेकर कई जगहों से ऐसी खबरें लगातार मिल रही कि जहां पर बहुत ज्यादा दिनों का स्टॉक नहीं है, और ऐसे में फिलहाल कमर्शियल स्टॉक को लेकर, कमर्शियल एलपीजी को लेकर ही सरकार की तरफ से हिदायतें हैं। अगर ये संकट लंबा चला तो फिर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी
यहाँ भारी किल्लत हो सकती है, परेशानी आम लोगों को भी हो सकती है। और हरियाणा पर इस जंग का कैसा असर दिख रहा है, उस पर भी बात करेंगे। गैस की सप्लाई को लेकर अलर्ट पर हरियाणा सरकार नजर आ रही है। घरेलू और कमर्शियल गैस सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश में गैस सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। 80% रेस्टोरेंट जो है कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर है, सिर्फ 20% होटल में पाइपलाइन सिस्टम है। ऐसे में बड़ा संकट की आहट आप सुन सकते हैं और विरोधी सरकार को घेर रहे हैं, खासतौर पर विदेश नीति को लेकर कि चाइना, रशिया को अगर ये सप्लाई मिल रही है, ईरान ने उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई, कोई प्रतिबंध नहीं लगा, तो फिर भारत के साथ आखिर ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों विदेश नीति जो पहले से ईरान के साथ चली आ रही थी उस तरीके से ये सरकार नहीं निभा पाई? हरियाणा में फिलहाल कोई बहुत बड़ा संकट नहीं, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई रोक दी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ऑयल कंपनी से बकायदा लिखित में पूछा है कि सिलेंडर्स का स्टॉक और दैनिक जो इस्तेमाल है, उपभोग है, उसका डेटा दिया जाए। आने वाले दिनों में घरेलू सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। तीनों कंपनियों की तरफ से जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने सरकार को जानकारी दे दी है, जिसके मुताबिक इंडियन ऑयल के पास अभी स्टॉक लगभग 3 से 5 दिनों का है। भारत पेट्रोलियम के पास भी बहुत ज्यादा दिनों का स्टॉक नहीं बताया जा रहा। आपूर्ति के लिए स्टॉक उपलब्ध है 7 से 8 दिन। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक भी 5 से 8 दिनों का ही बताया जा रहा है। तो संकट यहां पर बढ़ता हुआ और इस संकट के बीच में सरकार पर सियासी विरोधी भी हमलावर हैं। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों ने ही बकायदा मीडिया में आकर सवाल उठाए हैं देश की विदेश नीति पर कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होते थे, लेकिन इस बार इजरायल की तरफ से हमला करने से ठीक एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने इजरायल में जाकर क्यों मुलाकात की थी और अब इन बदले हुए संबंधों का असर भारत पर दिखने लगा है। जो सियासी विरोधी हैं कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने कुछ देर पहले लिविंग इंडिया न्यूज पर सुना था, जिन्होंने कहा कि अमेरिका की सारी हिदायतें मानी जा रही हैं। जो अमेरिका कहता है, जो ट्रंप कहता है, वही देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विदेश नीति पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और जहां तक इस युद्ध के असर का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, घरेलू गैस हो या फिर कमर्शियल गैस, उसको लेकर अब संकट बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल का हमने आपको ग्राउंड से जो आंकड़ा था वो दिखा था कि वहां पर जो हालात हैं उनमें लोग अभी जो होटल कारोबारी हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर फिलहाल बहुत पैनिक तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों में सुगबुगाहट है, लोगों में चिंताएं हैं कि अब क्योंकि शादियों का सीजन भी है, ऐसे में कैटरिंग का काम करने वाले या कमर्शियल यूज का जो स्टॉक है उसको देखते हुए उन लोगों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं। जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? एलपीजी को लेकर कमर्शियल हो या फिर घरेलू, क्या उपभोक्ताओं को दिक्कतें आ रही हैं? कितने दिन का स्टॉक अभी बचा हुआ है? जो गैस एजेंसीज हैं, क्या वहां पर किस तरह से क्योस देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते कहीं ना कहीं एलपीजी और घरेलू गैस के जो सिलेंडर होते हैं जो जिस तरीके से कहीं ना कहीं सिलेंडर काफी असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर भारत गैस एजेंसी है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों की काफी लंबी यहाँ पर कतार यहाँ पर साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो जिस तरीके से जो इंडियन गैस की एजेंसी भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए तो यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कॉमर्शियल सिलेंडर है
वो सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से जो युद्ध के चलते सिलेंडरों के पहले दामों में बढ़ोतरी हुई थी, तो वही जिस तरीके से जो एलपीजी सिलेंडर उनमें पहले 60 रुपए बढ़े थे, और जिस तरीके से जो कॉमर्शियल है उनमें 112 जो रुपए वहां पर साफ तौर पर बढ़े, तो जिसके चलते कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। तो लगातार आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडियन गैस की एजेंसी है, जहां पर लगातार लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से जब हमने कर्मचारी से बातचीत भी की थी जो एजेंसी के थे, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से जो सिलेंडर है वो पहले कोड आता है, कोड के बाद नहीं आने के चलते वो कोड काफी देर में आता है, जिसके से बुकिंग नहीं हो पा रही है। और एलपीजी जो सिलेंडर घरेलू है वो सिलेंडर मिल रहे हैं, पर कॉमर्शियल सिलेंडर है वो ही नहीं मिल रहे। जिस तरीके होटल की बात करें, ठेले जी शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर कियोस्क की स्थिति बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कतारें जरूर यहाँ पर लंबी होती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर जो कमर्शियल एलपीजी है उसको लेकर संकट जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को अभी चिंताएं जरूर है, लेकिन अभी गैस उनको मिल पा रही है। सरकार भी अलर्ट मोड पर है, पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हरियाणा सरकार। गैस सप्लाई को लेकर सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि लिखित में जो 3 बड़े सप्लायर है, कंपनीज है, वो हमें बताएं कि रूटीन में कितना उपयोग होता है गैस का और कितना स्टॉक उनके पास बचा हुआ है। एलपीजी की कमी को लेकर रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश की विदेश नीति पर भी विचार होना चाहिए। हमारे देश के हितों की रक्षा कौन करेगा? तेल खरीद का फैसला पीएम की बजाय ट्रंप ले रहे हैं। इससे पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे आरोप लगाए थे कि जो फैसले हैं भारत नहीं बल्कि भारत दबाव में ले रहा। किसके दबाव में? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में। और ऐसा ही आरोप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी लगाया गया है। जिस तरीके से आज शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और तेल के कीमत में भी जो उछाल की सारी संभावनाएं हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश की विदेश नीति पे भी गौर होना चाहिए। जिस देश का फैसला कि वो कहां से तेल खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा, ये फैसला वॉशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप लें और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं आज देशवासी पूछ रहे हैं कि देश के हितों की रक्षा कौन करेगा। कहीं इस तरह की जो, क्योंकि अमेरिका अगर ये कह रहा है कि यहां से खरीदो तेल, वहां से ना खरीदो, वो अपने हित में कह रहा है, वो हमारे हित में नहीं कह रहा। हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, आज बात को लेकर देश में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि हरियाणा में अचानक से गर्मी के बीच में आज सुबह कोहरा दिखा। कई शहरों में सुबह के वक्त कोहरा था। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिन बाद बारिश होगी। दिन का तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। 9 शहरों में तापमान जो है 35 डिग्री के पार चला गया है। मार्च महीने में मई जैसी गर्मी पड़ रही है, रातें तक तप रही हैं। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। फसलों को नुकसान, क्योंकि गेहूं पर बालियां आ गई हैं, दाना छोटा होगा, कमजोर होगा। मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। चंद्रमोहन जी, तापमान जिस तरीके से बढ़ा है, हमने पहले भी आपसे लगातार इस मुद्दे पर बात की कि इस बार बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है, लेकिन आज सुबह में कई शहरों में कोहरा भी दिखा। क्या अनुमान है आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 2 मौसम के रंग देखने को मिल रहे हैं। जो उत्तरी जो जिले हैं उसमें कोहरा देखने को मिल रहा है सुबह, और जबकि पश्चिमी जो जिले हैं हरियाणा के, जिसमें सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और भिवानी, चक्की, दादरी, रेवाड़ी, दक्षिणी जिले, इनमें तापमान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पश्चिमी शुष्क हवाएं आ रही हैं और जिसकी वजह से तापमान 40 डिग्री के नीचे ही है अभी। तो जैसे कल सबसे ज्यादा जो तापमान था 37 डिग्री पहुंच गया था। तो अभी अगर आगे की बात करें तो 14 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, 13 तारीख की रात को, तो उसकी वजह से हल्की बारिश की संभावना बन रही है।
परंतु तापमान ज्यादा नहीं घटेगा। परंतु 19 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होगा उसकी वजह से पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश, तेज गति की हवाएं, आंधी और अंधड़ चलने की संभावनाएं हैं। साथ में ओलावृष्टि को भी नकारा नहीं जा सकता एक दो स्थानों पर। तो उसकी वजह से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होगी, तो मौसम करवट लेगा और तापमान में गिरावट आएगी। परंतु 15 तक तापमान सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे, चाहे वो सुबह वाले तापमान हो, चाहे वो दिन वाले तापमान। चंद्रमोहन जी आपका, तो मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन ने जानकारी हमें दी है कि 13 तारीख को कुछ मौसम करवट लेगा, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन 19 को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, बारिश हो सकती है हल्की, साथ में ओलावृष्टि को लेकर भी कहा कि ओलावृष्टि की भी आशंका जरूर है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।